सरकार बनाने का दावा करने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री कुर्सी छीन लेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने के लिए ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का साथ एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर को मिल जाएगा? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तहत विधायकों की नाराजगी कि योगी आदित्यनाथ को अब मुख्यमंत्री बनता नहीं देखना चाहते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच ओम प्रकाश राजभर का ये दावा करना कि उत्तर प्रदेश में एक ना एक दिन हमारी सरकार बनकर रहेगी, ये दावा ये दर्शाता है कि एक तरफ पार्टी में फूट, इस्तीफों का दौर, और इस बीच में ओम प्रकाश राजभर का दावा ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जल्द गठबंधन टूटने वाला है। और क्या वाकई गठबंधन टूटेगा तो क्या मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ का हटना तय मान लिया जाएगा? जहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी पर 2 बार काबिज हो गए हैं, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही सहमत नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि अब वो रिपीट नहीं होना चाहते हैं। वो दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री पद उनका फुल टाइम जॉब नहीं है, वो एक योगी हैं और अपने आप को मठ में ही देखना चाहते हैं। जब खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते योगी आदित्यनाथ, तो क्या अब उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए तैयार हो जाएंगे ओम प्रकाश राजभर? और क्या ओम प्रकाश राजभर का साथ देंगे अखिलेश यादव? कई सवाल हैं मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा पेश नहीं करते हैं, खुद ही मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर देते हैं। क्या बीजेपी का डर है और क्या उन्हें ये लगता है कि अब आलाकमान उनका नाम आगे नहीं करने वाला है? देखिए, मुझे लगता है नाज़मीन, जिस तरीके से अभी एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले को लेकर के, चाहे वो चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये सवाल उठाते रहे हैं और ये सहयोगी हैं। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं। और देखिए, बुलडोजर नीति को लेकर बृजभूषण शरण सिंह खुले तौर पर कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाले और जो योगी आदित्यनाथ है वो दिल्ली का रुख करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर है गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। तो अब देखिए किस तरीके से जो ये लड़ाई है ये चल रही है, जो शीत युद्ध है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर हम सहयोगी दलों की करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फरमान जारी किया कि भाई जो सड़क पर नमाज है वो नहीं पढ़ी जाएगी, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का जो मुद्दा है वो छेड़ने को मिला था, उस वक्त भी चिराग पासवान ने खुले तौर पर विरोध किया था, उस वक्त भी जयंत चौधरी ने विरोध किया था। और कहीं ना कहीं इसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। और देखिए कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देने का काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सुभाषपा के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी, तो आप सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर अभी से ही दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर के जो कार्यकर्ता हैं, जो सुभाषपा के कार्यकर्ता है, उनके खिलाफ जिस तरीके से प्रशासन का कह सकते हैं रवैया रहा है, जो कार्रवाई रही है, उसको लेकर सुभाषपा में नाराजगी देखी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे कहते हैं कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है उसकी हम आंखें निकाल लेंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के ही जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि भाई जो यूपी पुलिस को छुएगा, जो कॉलर पर हाथ लगाएगा, हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये लड़ाई देखने को मिल रही है। भले ही मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ये लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई वक्फ संशोधन बिल को लेकर हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम मुस्लिम जो समुदाय है उससे बातचीत करेंगे। तो सवाल ये है, जागरूक करने की लोगों को जरूरत है या ओम प्रकाश राजभर को जागरूक होने की जरूरत है? ओम प्रकाश राजभर को अचानक ऐसा ऐलान क्यों करना पड़ रहा है? क्या वो समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एक सीट घोषित सीट मिलती है, वहां से उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव, लेकिन बुरी तरीके से हार जाते हैं। उसके बाद पूरा जो हार का ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा जाता है। उसके बाद दिल्ली बुलावा आता है ओम प्रकाश राजभर का, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो थमने का नाम लेते हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई योगी और मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा जो सिलसिला है लंबे समय से चल रहा है। और क्या अब ओम प्रकाश राजभर को ये डर है
कि जो उनकी पार्टी क्षेत्रीय स्तर की है और जो उनकी पार्टी मजबूत होने के लिए बढ़ रही थी, इस बीच में वक्फ संशोधन बिल के चलते मुस्लिम नेताओं का जो इस्तीफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में पार्टी बिखर ही ना जाए, इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा कर दिया है कि सरकार आने वाले वक्त में उनकी भी बनेगी और तमाम दलों को सुभाषपा की जरूरत भी पड़ेगी। और ओम प्रकाश राजभर का योगी मोदी के मैजिक को खत्म करने की बात कह देना क्या यही दर्शाता है कि अब अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए वो किसी और दल का भी रुख कर सकते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं? मुझे जरूर ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ भी लंबे समय से रहे हैं और जाहिर सी बात है उनकी कई ऐसी बातें हैं जो इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए कुंभ यात्रा के दौरान भी उन्होंने एक बयान जारी किया था कि भाई मैं कुंभ में नहाने जा रहा हूं, अखिलेश यादव से पूछिए किसी साथी की जरूरत है क्या। हालांकि ये बात उन्होंने कुंभ स्नान को लेकर कही थी, लेकिन राजनीति में जिस तरीके से राजनेताओं का बयान होता है उसके कई मायने निकाले जाते हैं और ये पूछना ओम प्रकाश राजभर को कि अखिलेश यादव को किसी साथी की जरूरत है क्या, ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के मन में अभी कुछ और चल रहा है। देखिए साथी की जरूरत बात कहते हुए वो नजर आए, लेकिन साथी अब साथ देता हुआ भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ खुद को मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं समझते हैं तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा क्यों नहीं देती है। अखिलेश यादव का ये बयान क्या समर्थन है उन दलों के लिए भी जो बीजेपी के साथ मजबूरी में जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है नाज़मीन कि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो घिरते हुए नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल आरक्षण को लेकर और जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के किस तरीके से हल्ला बोल करती हुई नजर आई थी। आप संजय निषाद को देख लीजिए, वो किस तरीके से बयानबाजी करती है। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये तमाम जो दल है जिनकी बदौलत कहीं ना कहीं जिनके समर्थन के कारण कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त भाजपा जो है बड़े पैमाने पर जीत पा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो नेता है ये कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं और इन्हें सम्मान पूर्वक अगर सीटें नहीं मिल, देखिए ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में मांग करते हैं सीटों की, कश्मीर में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हरियाणा में, लेकिन तमाम जगह जो चुनाव है वो समाप्त हो चुके हैं। बिहार का चुनाव बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि उनको एक भी सीट देने के मूड में नजर आ रही है। और देखिए ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि भाई हम उपचुनाव में सीटें नहीं मांग रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चाहिए, जम्मू कश्मीर में चाहिए, हमको हरियाणा में चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक एक सीट दिल्ली में दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर जो है वो किसी नए रास्ते की तलाश में है और वो रास्ता जो है समाजवादी पार्टी के रूप में देखने को मिल सकता है। देखिए समाजवादी पार्टी का साथ पहले अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने दिया जब रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं उनका अपमान करनी सेना द्वारा किया गया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आए, अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ को ललकारती हुई नजर आई। अब भारतीय जनता पार्टी में खुद होड़ हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। अब ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल योगी आदित्यनाथ के साथ हो जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय इस मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।